जहाँ दुनिया के दीगर ममालिक में इस उम्र में बच्चे मिलीनियर और बिलियनियर बन रहे हैं, वहीं हमारे मुल्क में बच्चे इस उम्र में अभी तक माँ-बाप के हाथों खाने पे मजबूर हैं। और हमारा रवैया वही जैसे हम छोटे बच्चे को चमचों से खिला रहे होते हैं, अभी तक वैसे ही है हमारा बच्चा जब 25-30 साल का हो चुका होता है। हम ये स्पून फीडिंग बिहेवियर कब और कैसे चेंज करें? रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। दुनिया में तालीम और टेक्नोलॉजी के अंदर यंग जनरेशन जिस कदर आगे बढ़ रही है, हम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। दुनिया में उस एज में जहां हमारे बच्चे सुबह माँ या बाप के हाथ से खाना खा के जाते हैं, दुनिया के दीगर ममालिक में मिलीनियर और बिलियनियर बन रहे हैं। हमने अपने बच्चों में वो सेंस ही डेवलप नहीं किया कि आपने आगे कैसे बढ़ना है और अपने आप को ग्रूम कैसे करना है। आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि हमारे बच्चे सब सुबह उठते हैं तो उन्हें नहीं पता होता कि हमारे शूज़ कहाँ हैं, हमारा ट्राउज़र कहाँ है, हमारी बेल्ट कहाँ है, हमारी बुक्स कहाँ है, हमारा बैग कहाँ है। अगर उसी के मुकाबले में दुनिया के दीगर ममालिक में आप देखें तो बच्चों के अंदर इस कदर सेंस होता है कि वो रात को जब आते हैं अपनी हर चीज़ अपनी जगह पे रखते हैं, सुबह उठते हैं उनको पता होता है हमारी कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी हुई है, वो वहाँ से उठाते हैं और वो ड्रेस और वो शूज़ जो उन्होंने चेंज करने होते हैं वो वहाँ रखते हैं, स्कूल और कॉलेज चले जाते हैं। वहाँ से वापस आते हैं, वही चीज़ें जो उन्होंने यूज़ करनी होती हैं वो उठाते हैं, पहनते हैं और अपने काम पे लग जाते हैं। और हमारा हाल ये है कि सुबह के टाइम माँ एक बच्चे को खाना खिला रही होती है, उसी टाइम दूसरे को शूज़ पहना रही होती है और तीसरे को उसका ट्राउज़र ढूंढ के दे रही होती है। हमारे यहाँ बच्चे की शादी हो जाती है, उसके बाद भी वो माँ बाप के रहम करम पे होता है कि बाप ने कुछ कमाना है, उसे भी खिलाना है और उसके बच्चों को भी खिलाना है। हम वो माहौल और वो एनवायरनमेंट जो डेवलप ही नहीं कर सके कि हमारे बच्चों ने अपने पाँव पे कब खड़े होना है, क्योंकि हमने बच्चों को बचपन से एक आदत डाल दी है कि चमचों से खिलाना है उनको। और ये स्पून फीडिंग बिहेवियर 25-30 साल तक चलता रहता है और बाज़ मामलात में या बाज़ घरों में तो ये सारी ज़िंदगी चलता है। मेरे एक जानने वाले हैं, उनका छोटा भाई कंप्यूटर इंजीनियर है, उसने कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया और 3 साल से वो घर बैठा हुआ है। पिछले दिनों मेरी उससे बात हुई, भाई तुम जॉब क्यों नहीं करते? उसने कहा कि जॉब मिल नहीं रही। मैंने कहा तुमने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की है, तुम खुद से कोई काम कर लो। उसने कहा भाई मैंने कर तो लिया पर मुझे कुछ पता नहीं है मैंने करना क्या है। आप इससे अंदाज़ा करें कि हम अगर तालीम भी हासिल कर रहे हैं तो किस पाए या किस लेवल की कर रहे हैं। और उस पे सोने पे सुहागा ये कि हमने बच्चों को स्पून फीडिंग पे लगाया हुआ है। सुबह उठना है, ब्रेकफास्ट तैयार है, टेबल पे पड़ा हुआ है, शूज़ तैयार हैं, ट्राउज़र तैयार है, बैग तैयार है, सब कुछ तैयार है, उसने पहनना है और स्कूल चले जाना है। वापस आना है, खाना तैयार है, वो खाना है, फिर वही उसके कपड़े तैयार हैं, शूज़ तैयार हैं, अगले उठा के फेंकने हैं और वो पहनने हैं, फिर बाहर निकल जाना है। हम अपने बच्चों में वो ग्रूमिंग का सेंस डेवलप नहीं कर पा रहे जिससे वो ज़िंदगी में अपने आप को ग्रो कर सके, मैनेज कर सके। और उसका नुकसान ये हो रहा है कि हमारे बच्चे 25-30 साल के भी हो जाते हैं, उस वक़्त तक उन्हें नहीं पता होता कि हमने ट्राउज़र के अंदर बेल्ट कैसे डालना है। ट्रस्ट मी,
जाए कि वो मिलीनियर और बिलियनियर बने, वो 100 रुपया अपने बाप या माँ से मांग रहे होते हैं कि मैंने जो है वो मोटरसाइकिल में पेट्रोल डालना है, मैंने अपनी टाई लेनी है। हम कब उनमें ये सेंस डेवलप करेंगे? और ये डेवलप ना करने की वजह से कि बच्चे अपने पांव पे खड़े हों, हम उनको सारी जिंदगी चमचों से खिलाते रहते हैं। और ये हम उनको सिखाते नहीं हैं बचपन से कि आपने खुद को मैनेज कैसे करना है, ग्रूम कैसे करना है। मेरा तो ज़ाती तजर्बा है, चूंकि मैं जॉब करता हूं, बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब की है और बहुत से लोगों के साथ रहा हूं। हम जॉब करने स्टार्ट लग जाते हैं, लेकिन हमारा जो बिहेवियर है वही वो बचपन वाला और वही स्कूल और कॉलेज वाला रहता है। आप अपने दिल से पूछ के बताइए कि जब आपके बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं, वो कैसे जाते हैं? उनका ट्राउज़र इधर पड़ा है, शर्ट उधर पड़ी है, शूज़ इधर पड़े हैं, यानी कि मेस क्रिएट करके वो सुबह स्कूल और कॉलेज चले जाते हैं। और ये उनका बिहेवियर जॉब करने के बाद भी रहता है। मैं कहीं लोगों के साथ रहा हूं और उनका बिहेवियर वही सेम वही है जो उनका घरों में होता है, क्योंकि हम उनके अंदर वो सेंस डेवलप नहीं कर पाए कि भाई सफाई निस्फ ईमान है। हम वो उम्मत हैं कि जिसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सफाई निस्फ ईमान है। और उस कौम का हाल ये है कि वो इस कदर मेस क्रिएट कर देते हैं कि जहां बंदा 2 मिनट बैठ ना सके। मैं एक दफ़ा स्पेन के अंदर था और हम मुख्तलिफ गलियों से पैदल गुजर रहे थे, ऐसे वॉक कर रहे थे। तो एक गली से हमारा गुजर हुआ, मेरे साथ 2-3 दोस्त थे, और एक जो हमारे साथ दोस्त था वो वहीं का रहने वाला, मतलब है वो पाकिस्तान का, लेकिन वो वहीं पे रहता है पिछले 8-10 साल से। एक गली से हम गुजरे तो वहां इस कदर गंद पड़ा हुआ था, इस कदर जो डब्बों के खाली डब्बे हैं या कैन हैं या सिगरेट हैं, यानी कि उस गली के अंदर बेइंतहा गंद था। मैंने उससे पूछा, यार यहाँ गंद क्यों है? उसने बड़े मजे का जवाब दिया। उसने कहा, यहाँ हम रहते हैं। मैंने कहा, क्या मतलब? उसने कहा, इस गली जहाँ से हम इंटर हुए हैं, यहाँ सारे हम पाकिस्तानी, इंडियन और मोरक्कन रहते हैं। मुझे बड़ा दुख हुआ कि ये वो उम्मत है जिसकी निस्फ ईमान सफाई है। हम दियारे गार में रहते हैं और वहां के लोग क्या सोचते होंगे कि ये लोग कैसे हैं। तो ये वो माहौल है, ये वो बिहेवियर है जो हम अपने बच्चों के अंदर डेवलप ही नहीं कर पा। सफाई क्या है, खुद को ग्रूम कैसे करना है, खुद को मैनेज कैसे करना है। अगर ये चीजें हम बच्चों को बचपन में नहीं सिखाएंगे तो यकीन जानिए बच्चे बड़े होने तक ये नहीं सीख पाएंगे, और नहीं सीख रहे हैं। ये मेरा जाती तजर्बा है, जाती मुशाहिदा है कि वो लोग 2-2, 3-3 बच्चों के बाप बन चुके हैं, लेकिन बिहेवियर उनका वो बच्चों वाला ही है कि सुबह उठना है, पैंट बेड पे फेंकनी है, शर्ट इधर फेंकनी है, शूज इधर फेंकने हैं, बेड के नीचे फेंकने हैं और ऑफिस चले जाना है। और यही हाल हमारे घर में हमारे बच्चों का है। ना तो हम उन्हें ग्रूम होना सिखा रहे हैं, ना हम उन्हें अपने पांव पे खड़ा होना सिखा रहे हैं, ना हम उन्हें वो इखलाक सिखा रहे हैं कि जिस पे चलकर वो आगे जिंदगी में कोई कामयाब इंसान बन सकता है या दूसरों के लिए एक मिसाल बन सकता है। ऐसा बिल्कुल, क्योंकि हमने ये स्पून फीडिंग वाला बिहेवियर छोड़ना नहीं है कि जी हमारे बच्चे हैं, हमारी औलाद है और हम उन्हें सारी जिंदगी वो चमचों से खिलाते रहते हैं। जब तक हम ये स्पून फीडिंग वाला माहौल या बिहेवियर नहीं छोड़ेंगे, हमारे बच्चे खुद से कभी ग्रो नहीं हो पाएंगे, वो खुद कभी अपने पांव पे खड़े नहीं होंगे। उनको ना बात करने का सलीका आएगा, ना बैठने का सलीका आएगा, ना रहने का सलीका आएगा, ना खाने का सलीका आएगा।
तो खुदारा ये स्पून फीडिंग वाला बिहेवियर छोड़िए और बच्चों को ग्रूम होना और मैनेज करना सिखाइए। उसके कई तरीके हो सकते हैं। रात को जब आप उनकी चीज़ें संभाल रहे होते हैं तो हर बच्चे को अपने साथ लगाइए कि भाई तुम्हारी ये चीज़ें हैं, ये बैग है, ये बुक है, ये शूज़ है, ये ट्राउज़र है, ये शर्ट है, इसे रखो, यहाँ पे रखो, यहाँ से सुबह तुमने पहनना है और यहीं से पहन के जाना है। वापस पे आओ, उसे शूज़ का रैक दिखाओ, उसे शूज़ की जो जगह है वो बताएं कि यहाँ तुमने शूज़ रखने हैं, यहाँ तुमने अपनी शर्ट रखनी है, ट्राउज़र रखना है, यहाँ अपने तुमने बैग रखना है। मगर ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो सारा कुछ चूंकि हम खुद कर रहे होते हैं तो वो उनके अंदर वो सेंस डेवलप नहीं होता कि उन्हें खुद से भी कुछ करना है। और जब हम उन्हें ये सिखाते नहीं है कि तुमने खुद से भी कुछ करना है तो वो 30-35 साल तक ऐसे ही चलता रहता है। हम चमचों से उन्हें खिलाते रहते हैं। तो जब हम उन्हें चमचों से इस उम्र तक खिलाते रहते हैं तो वो कामयाब कहां होंगे? कैसे कामयाबी वो समेटेंगे? जहां दुनिया के दीगर ममालिक में इस उम्र में बच्चे मिलीनियर बिलीनियर बन रहे हैं और टेक्नोलॉजी के अंदर इस कदर आगे जा चुके हैं कि हम उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। खुदारा सोचिए और अपने बच्चों को ग्रूम होना सिखाइए, मैनेज करना सिखाइए, अपने पांव पे खड़ा होना सिखाइए। अल्लाह ताला मेरा और आप सबका हामी नासर।